मेरे पास गंडी धनुष है, मेरे पर शक्ति है, मेरे आगे भील नहीं टिक पाएगा। प्रभु फिर कहने लगे, मैंने कहा है समझना। जब जाने लगे अर्जुन, प्रभु पूछते हैं गंडी धनुष ले लिया? ले लिया। सजग रहोगे? सजग रहोगे। चले गए। आगे गए, भीलों ने घेर लिया और लूट लिया। न गंडीव धनुष काम आया, न अर्जुन की ताकत, न अर्जुन का विवेक, न बुद्धि, न बल, न सामर्थ्य, कुछ काम नहीं आया। सबको लुटा लिया। सिर झुकाया, आए प्रभु के पास, शर्मिंदा हुए। प्रभु ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा भीलों ने लूट लिया। तो प्रभु पूछने लगे कि अर्जुन गंडीव धनुष था, साथ नहीं था तुम्हारे? था साथ में। तब अर्जुन कहने लगे, महाराज शक्ति भी मेरे पास थी, विवेक भी था, बल भी था, उत्साह भी था, गंडीव धनुष भी था, मगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं था। यही कारण है मैं लुट गया। अब हनुमान जी की ओर देखो। हनुमान जी के अंदर सदा विनीता और झुकाव और सदा गुरु को परमेश्वर का दर्जा दिया और कभी भी अवज्ञा नहीं कही, और जो भी गुरु का आदेश उसका बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। आज यही प्रसादी है हनुमान जी को। जहाँ भी है पहले हनुमान जी को याद किया जाता है, राघव जी से पहले पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण चिंतन किया जाता है। क्यों? उनकी अनन्य भक्ति, उनकी अनन्य सेवा। तो आज हमने यही संकल्प लेना है, अनन्य भक्ति और अनन्य सेवा की ओर। अहंकार आ जाता है, मैं आ जाती है, मगर आज महान पर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज के पवित्र पर्व पर देश विदेश में महापुरुष जो हैं अपनी कृपा बरसाते हैं, अपना आशीष देते हैं। तो आज मैंने भी और आपने भी मिलकर के यही कामना करनी है, हम अच्छे शिष्य बने, अनन्य भक्त बने और अनन्य सेवा का भाव हमारे अंदर आवे। जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक गुरु कृपा से वंचित ही रहेंगे। ये समझना है, जानना है, पुत्र आज्ञाकारी है, माँ बाप की आदर सम्मान करने वाला है, माँ बाप से सब कुछ ले आता है। वही माँ बाप का अनादर अपमान करने वाला है। ले तो जावे सब कुछ, मगर आशीष नहीं ले सकता है। अर्जुन ने सब कुछ लिया, सुख संपत्ति मिल गया, दौलत भी मिल गई, जीवन जायदाद भी मिल गई, मगर आशीष से वंचित रह गए। तो हमने आशीष जरूर लेनी है। जब तक आशीष नहीं मिलेगी तब तक मंगल नहीं रहने वाला है, तब तक खुशहाली नहीं रहने वाली है, तब तक सुख और संपदा रस देने वाली नहीं है, आनंद देने वाली नहीं है। तो आज यही गुरु महाराज से हम सब ने मिलना है, मिल करके प्रार्थना करनी है कि अपने चरणों में लगाए रखना है। कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, मगर हैं आपके। अच्छे हैं जो बुरे हैं, मगर हैं आपके। आपने अपनी उदारता को देखना है, आपने अपनी कृपा को देखना है, हमारी बुराई को नहीं देखना है। यही आज प्रार्थना करें। गुरु जी को करे वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में। मुझे आप लगाए
गुरु जय जय राम, परम 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 गुरु जय जय राम। गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी, परम गुरु जय जय राम, 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 जय जय राम, परम गुरु जय जय गुरुदेव चरण कमलों में महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी, बहुत बच्चे प्रश्न करते हैं, करना भी चाहिए, मगर प्रश्न जो है तर्क वाला नहीं होना चाहिए, जानने के लिए होवे तो अच्छा है। कहते हैं कि हम भक्ति करना चाहते हैं, आस्तिक भावना को भी जागृत करना चाहते हैं, संतों के पास संतों की कृपा प्राप्त करना भी चाहते हैं, मगर आज क्या देखते हैं कि आशीर्वाद भी बिकता है। ठीक कहते हैं, आशीर्वाद भी बिकता है। आज कलयुग है, कलयुग में सब कुछ जायज है। अब ये अगर दोष देखने लगे तो दोष तो अग्नि में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी है, दोष किस में नहीं है, सब देवों में भी है। मगर हमने ये जानना है, दोष देखते हुए भी हमने कहाँ जा कर के देव कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा को आशीर्वाद की प्राप्ति कैसे करनी है। महाराज ने बहुत पहले लिख दिया था। क्या लिख दिया था? लोभी दम्भी गुरु घने मठदारी अनजान, गद्दी के रद्दी हैं गणे उनमें सार न मान। लोभ से भरे हुए और दंभ, दिखावा, पखंड, अडंबर उससे भरे हुए, बड़े बड़े मठ बनाए हुए हैं, मगर गद्दी के रद्दी हैं बखने हैं। उनको तो ये कह दिया महाराज ने।
उनमें कोई सार नहीं है, कोई मान नहीं है। मगर ये मन में बात आती है, हम चाहते हैं अच्छा बने, गुरु कृपा को भी प्राप्त करें। अब जामे तो कहाँ जामे। अब क्या पता लगे कलयुग है, कौन सच्चा संत है या सच्चा नहीं है। इसकी बहुत सुगम सरल पहचान महाराज ने लिख दी है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्या पहचान है? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सच्चा संत कौन है? मन उत्तेजित क्यों ना हो, मन उदास निराश क्यों ना हो, कितना भय चिंता में क्यों ना हो, मगर किसी संत के दर्शन करने से अगर मन को विश्राम मिले, मन को शांति मिले, मन को सुकून मिले, मन को ठंडक मिले, तो समझ लो ये सच्चे संत हैं। और बहुत बार देखोगे जाकर के उत्तेजना पैदा होती है, मन लगता नहीं, मन टिकता नहीं है, वाणी सुनने को मन नहीं करता है, वहां वह भाव नहीं है, वह प्राप्ति नहीं है। सच्चे संत की शरण में विश्राम मिलता है। और मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। कोई कहे केवल संत मेरा जीवन बदल दे, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, नहीं। वे बीज बोते हैं। अंकुर आने के लिए साधक को खुद ध्यान रखना पड़ेगा, कुसंग से अपने आप को बचाना पड़ेगा। नाम रत्न तो ले लिया, मगर कुसंग है, वही मैं खाना, वही जुआ खाना, वही बुरी संगति, तो वह रंग नहीं चढ़ सकता है। जैसे किसान बीज बोता है, वह पशु पक्षियों से उस बीज को बचाता है, समय सर सिंचाई भी करेगा, गोडी करेगा, खाद डालेगा और देखभाल भी करेगा, फिर अंकुर आता है, फिर मन चाहे वह फल देता है, वही बीज। तो इसलिए हमारे ने कहा है मन मांगा फल तब मिले। मन मांगा फल कब मिलेगा? जपे राम का नाम। उस मालिक को याद तो करना पड़ेगा। तो महाराज ने समझाया है, सदगुरु जो होते हैं चंदन समान होते हैं। चंदन जैसे ठंडक देता है, सदगुरु ठंडक देते हैं। और सदगुरु की शरण में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। परमेश्वर से मिलन कौन करवाने वाला है? वह सदगुरु परमेश्वर से मिलाने वाले हैं। महाराज ने कहा है, सच्चे संत के संग में चढ़े भक्ति का रंग, नित्य सुभाया वह बड़े कभी न होवे भंग। सच्चे संत का संग करने से नित्य भक्ति बढ़ेगी, आस्तिक भावना बढ़ेगी, तो समझ लो ये सच्चे संत है। जब मन करे मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, मैं जीवन बदलूं, तो समझ लो सच्चे संत की शरण में आ गए। महाराज लिखते हैं, राम राम रंग रंगा रहे, जो आए करे लाल, ओंकार निराकार को जाने राम अकाल। नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम, भेद गुरु से पाइए ओंकार है राम। परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, मगर उसके अनेकों नाम और अनेकों रूप है। वह कौन बताने वाला है, कौन समझाने वाले हैं? ये है सदगुरु। ये संसार माया में घिरा हुआ है, भटका हुआ है। सदगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच, बचाकर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। यही भाव जगाना है कि सदगुरु जी आप ही मेरे को इस कीचड़ से, इस दलदल से, इस बुराई से निकाल सकते हो, और कोई नहीं निकाल सकता है। जब तक ये भाव नहीं आवेगा तब तक बात नहीं बनने वाली है। ब्रह्म बूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग। ये संसार भूल भुलैया है, भटकता है व्यक्ति, मगर जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं, संत मिलते हैं, संतों का संग मिलता है, तो आज अपने भाग्य की सराहना करनी है। हमें करने वाले संत मिले हैं, महापुरुष मिले हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें बारंबार नमन करना है और बारंबार प्रणाम करना है। पथ प्रदर्शक वह कहा परमार्थ की खान, कर दे पूर्ण कामना देकर भक्ति सुधान। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पा। भगवत कृपा हो,
गुरु महाराज के आशीर्वाद मिले, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली और प्रसन्नता हो, ये कामना प्रार्थना लेकर के जाना है। पूज्य पिताजी महाराज ने विशेष कहा था, कह देना संगत को मेरी तरफ से गुरु कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद सदा संगत के साथ रहेगा। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते